दोस्तों, दौलत और शोहरत का लालच इंसान को अंधेरों की ऐसी दलदल में धकेल देता है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो ना सिर्फ इंसान की इज्जत को पामाल कर देती है बल्कि रूह को भी बेसुकून कर देती है। कुछ लोग तो इस लालच में अपने उसूल, अपनी रवायात, बल्कि अपने कपड़े तक उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही दास्तान है सारा मलिक शाह की, जो अफगानिस्तान की वो मुतनाज़ा अदाकारा है जिसने ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि इस्लाम की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। नाज़रीन ग्रामी, सारा नामी इस लड़की का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर हरात से है, जहां इसका खानदान 25 साल से रहाइश पजीर है, जबकि इस लड़की को अफगानिस्तान की सनी लियोन भी कहा जाता है। सारा की जानिब से दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में उसका कहना था कि इसका खानदान अब भी अफगानिस्तान में आबाद है, जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहा है। जबकि ये हया सोज अदाकारा मजीद कहती हैं कि उसने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज एक ब्यूटिशियन के तौर पर किया था और बाद अज़ां रक्स भी शुरू कर दिया। जब इसने देखा कि हिजाब पहनकर भी रक्स करने से गाहकों की एक बड़ी तादाद इसकी जानिब माइल हो रही है, तो इसे हिजाब पहनकर फहश फिल्में बनाने का शैतानी ख्याल आया। दोस्तों, इस बेहयाई के सफर के आगाज के मुतालिक बात करते हुए सारा का कहना था कि जब वो काबुल के एक सैलून में काम करती थी तो माली तौर पर बहुत परेशानी का शिकार थी। एक दिन उसकी एक सहेली उसे फहश रक्स के लिए अपने साथ ले गई और उसने 1 घंटे में ही $500 कमा लिए। सारा का कहना था कि वो पहला दिन था जब मैंने इतनी बड़ी रकम पहली बार एक साथ देखी थी। जबकि उसका मजीद कहना था कि इतनी ज्यादा रकम कमाना उसके लिए ऐसा था जैसे उसका दरीना ख्वाब सच हो गया हो, और उसे इस पर फख्र भी था। वो बताती हैं कि इसके बाद मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी और मैं उसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो फहश फिल्मों का डायरेक्टर था। उसने मुझे फहश फिल्मों में काम करने के लिए हजारों डॉलर की ऑफर की, जो मैंने फौरन कबूल कर ली। इसके बाद जब मैंने फहश फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो मुझे यूं लगा जैसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो, और फिर मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, सारा ने अपने वालदैन के मुतालिक बात करते हुए बताया कि किसी भी आम वालदैन की तरह मेरे वालदैन भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फहश फिल्मों में काम करे, लेकिन वो अच्छी तरह समझते हैं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और मैं इन्हें हर बात खुलकर बता देती हूँ। दोस्तों, जब अदाकारा से पूछा गया कि वो बेहयाई के काम में हिजाब का इस्तेमाल क्यों करती हैं, तो उसका कहना था कि इस मुनफरिद अंदाज की वजह से ही तो उनकी वीडियोस को लाखों अफराद देखते हैं, और जब मुझे पहली बार हिजाब पहनकर बदफेली करने का कहा गया तो मैं जरा सा हिचकिचाई, लेकिन वहां मौजूद सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो सब अभी मुझे गोली मार देंगे। लिहाजा इस डर की वजह से मैं उनकी हर बात मानती रही, और जब उन्होंने देखा कि हिजाब पहनकर बदफेली करने में लोग वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ हिजाब पहनकर बदफेली करने पर हजारों डॉलर इजाफी दिए। वो कहती हैं कि यही हिजाब ही है जिसकी वजह से मैंने लाखों रुपए कमाए। लिहाजा अब हिजाब मेरी पहचान बन चुका है, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन इकराम, सारा अपनी फैशन इंडस्ट्री में दाखिल होने से कबल दिए जाने वाले ऑडिशन के बारे में बताती हैं कि जब मैं अपना ऑडिशन देने के लिए एक कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वहां तकरीबन 12 से 15 लोग मौजूद थे, जो मुसलसल मेरे जिस्मानी खदोखाल को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मैं उन लोगों के सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई, जिसके बाद मुझसे अजीबो गरीब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें उनका पूछना था कि आपने आज से पहले कितनी बार बदफेली की है। इसके अलावा वो लोग मुझे मुख्तलिफ जगहों पर हाथ लगाकर देख रहे थे और मुझे मुख्तलिफ तरीकों से पोज बनाने का कह रहे थे। चूंकि मुझे सिर्फ पैसे से गर्ज थी, इसलिए मैं खुशी खुशी उनकी हर बात मानती जा रही थी। दोस्तों, इसके बाद वो बताती हैं कि जैसे ही उन लोगों ने सवाल खत्म किए तो उन सब ने आखिर पर मुझसे पूछा कि क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं, जिस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। लिहाजा फिर मुझे उस काम के लिए मुंतखब कर लिया गया। दोस्तों, इसका मजीद कहना था कि बज़ाहिर ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी खूबसूरत नजर आती है, अंदर से उतनी ही भयानक और खतरनाक है। हमसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। एक वाकया बयान करते हुए सारा ने बताया कि एक बार उसे एक ऐसे सीन में काम करने को कहा गया जिसमें उसकी जाती हुदूद की धज्जियां उड़ा दी गईं। जब उसने इस पर एतराज किया तो उसे बताया गया कि या तो वो ये काम करेगी या उसे इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। सारा ने इस इंडस्ट्री को एक मशीन करार दिया, जहां लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक्ट्रेस को एहतसाल का निशाना बनाते हैं। सारा ने यह भी बताया कि पोर्न इंडस्ट्री में काम करने के दौरान अक्सर एक्ट्रेस को मंशियात का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो ज़हनी तौर पर इन हालात से निकल सके।
انہوں نے کہا کہ اس انڈسٹری میں ہر قدم پر جھوٹ بولا جاتا ہے اور ان ایکٹرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ستارے بن جائیں گی، جبکہ حقیقت میں ان کا احتسال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پورن انڈسٹری کی چمک دمک کے پیچھے کتنی تلخ حقیقتیں اور تکلیف دہ واقعات چھپے ہوتے ہیں، جنہیں ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر اس انڈسٹری کی آمدنی پر بات کریں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ فٹ بال، باسکٹ بال اور بیس بال کی انڈسٹری کو ملا بھی لیں تب بھی پورن انڈسٹری کی کمائی ان سے زیادہ ہے۔ یہ انڈسٹری ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہے اور انٹرنیٹ کے پھیلاؤ کے ساتھ اس کی آمدنی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آن لائن پورن مواد کی مانگ اور اسے دیکھنے والے لوگوں کی تعداد نے اس کاروبار کو بے پناہ منافع بخش بنا دیا ہے۔ ہر کلک، ہر ویو، ہر سبسکرائب سے یہ انڈسٹری بے حساب پیسہ بنا رہی ہے۔ پریمیم سبسکرپشن، آن ڈیمانڈ ویڈیوز اور لائیو سٹریمنگ جیسے ذرائع سے پورن انڈسٹری کا کاروبار دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ یہ انڈسٹری اتنی زیادہ کمائی کیسے کرتی ہے؟ اس کا جواب سادہ ہے، جہاں دلچسپی اور طلب ہو وہاں پیسہ ہوتا ہے، اور اس انڈسٹری نے ہمیشہ انسان کی سب سے بنیادی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنایا ہے۔ اس کا مقصد صرف تفریح نہیں، بلکہ یہ ناظرین کو ایسا مواد فراہم کرتی ہے جو ان کی خواہشات کو بڑھاوا دیتا ہے، اور یوں یہ کاروبار دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ دوستو، پورن ویڈیوز کا ناسور ہر جگہ پھیل چکا ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ لوگ پورن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ ہر لمحے، ہر گھنٹے دنیا کے مختلف حصوں میں لاکھوں لوگ اس مواد کو دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ تعداد ایک لمحے کے لیے حیران کن لگتی ہے، مگر اس کے اثرات اور بھی زیادہ گہرے ہیں۔ پورن دیکھنے والے صرف مخصوص عمر یا طبقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی بدولت یہ مواد ہر عمر، ہر طبقے اور ہر علاقے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے ناظرین میں موجود نوجوانوں سے لے کر بڑی عمر تک کے لوگ شامل ہیں، اور یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسل کو اس ناسور سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ جی تو دوستو، یہ تھے پورن انڈسٹری کے چند حیران کن اور چونکا دینے والے حقائق۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس انڈسٹری کے پیچھے چھپے رازوں سے آگاہ کر سکیں اور یہ دکھا سکے کہ یہ انڈسٹری ہماری زندگی اور معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو نے سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔